स्टडी कर रहा है कि दो मिरर हैं, एक मिरर ए एक मिरर ए है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। मिरर वन मिरर टू, एंगल 90 डिग्री है। और ये ओरिजिन है, ओरिजिन का पी से जो डिस्टेंस है ओपी दैट इज 15 सेंटीमीटर। पूछ रहा फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, टोटल कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। तो देखो रे चलाता है, एक रे सपोज करो इस मिरर पड़ती है ऐसा, इस पे टकरा के जब इस पे आएगी फिर टकरा के ऐसे जाएगी। तो ये जो रेज है जो इस पे टकरा के आ रही है, अब ये रेज जो इस पे टकराएगी तो ये इंसिडेंट रेज है, देखो ये इस पे इंसिडेंट है इस मिरर पे, तो इस मिरर में इमेज बनेगा। डायरेक्ट रेज है तो डायरेक्ट इमेज बनेगा, और सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। दिस इज द फर्स्ट इमेज फॉर्म इन मिरर वन। और ये रेज मिरर वन पे टकरा रहा है तो मिरर वन में इमेज बनाएगा पहला इमेज, तो फर्स्ट इमेज फॉर्म इन मिरर वन। और अगर मैं इसको पीछे कर बढ़ा दूं ऐसे, तो तुमसे मैं कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, तो क्योंकि ये दूरी बराबर होगी, ये कॉमन है, ये 90 तो ये लेंथ भी बराबर होगा। इसका मतलब इस इमेज का ओरिजिन से दूरी वही है जो इसका ऑब्जेक्ट से दूरी है, तो ये एंगल क्या आएगा 30 डिग्री आ गया। अब इसमें जो डायरेक्ट इमेज बनेगा, इस मिरर में जो डायरेक्ट इमेज बनेगा, वो इससे एक रेज चलाएंगे, ऐसे एक रेज चलाएंगे, तो चलाएंगे तो टक्कर कैसे जाएगी, तो ये इंसिडेंट रेज है इस मिरर पे, तो इसमें जो डायरेक्ट इमेज बनेगा, अगर मैं इसको पीछे कर बढ़ा दूं ऐसे, तो जितना डिस्टेंस ऊपर उतना डिस्टेंस नीचे यहां बनेगा। और इसको अगर इससे मिला दूं तो मैं कहूंगा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, मतलब ये लेंथ बराबर आएगा। और ये होगा इमेज वन फॉर्म इन मिरर टू। मिरर टू में पहला इमेज, मिरर टू का जो पहला इमेज है उसका इंटरसेक्शन से दूरी ये दूरी बराबर होगी, मतलब ये डिस्टेंस बराबर आएगा। एक और चीज, ये जो रेज है जो इस पे टकराया है वो टक्कर मार के इस पे आया है, फिर रेज ऐसे जा रही है, तो तुम मुझे बताओ ये इंसिडेंट रेज है इस मिरर के लिए, तो क्या ये इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन जो यहाँ पे लग रहा है या इस इमेज पे लग रहा है, वही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ बनेगा बिल्कुल, क्योंकि ये रेज इंसिडेंट था इस पे तो ऑब्जेक्ट ए बना, इमेज ए बना, और ये रिफ्लेक्टेड रेज है इसका तो ये इमेज होगा, तो ये इमेज इस मिरर पे क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। तो हम एक्सटेंडेड मिरर दिखाएंगे, और ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर है उतना ही हम नीचे इमेज दिखाएंगे ना, उतना नीचे इमेज दिखाएंगे, जितना ये ऊपर उतना नीचे। और अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे तो मैं क्या कहूंगा, ये एंगल 60 है तो भी क्या आएगा 60 आएगा। और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसका मतलब कि ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होगी, जैसे ये दूरी बराबर थी और ये भी बराबर थे, मतलब सारे दूरी आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दूसरा, ये जो इमेज है वो दूसरा इमेज है किसका, मिरर टू का। भाई ये जो इमेज है किससे बन रहा है, इसी मिरर में तो बन रहा है, इसी मिरर में को तो एक्सटेंड किया हो, अगर इसको एक्सटेंड किया तो इमेज इससे बना है, तो ये दूसरा इमेज है मिरर टू का। ओके, अब मुझे बताओ ये जो रेज है जो दूसरा इमेज इसमें बन रहा है, ये रेज ऐसे आई ऐसे चली गई, तो क्या ये वापस पे टकराया, नहीं, इसका मतलब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन ये वाला जो इमेज है ना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पता है क्यों बन जाएगा, बताता हूँ। ये जो रेज है जो तुम इस पे टकराए उसको ऐसे टकराओ, ऐसे ऐसे टकराओ, टक्कर किया और टक्कर मार के ऐसे पहुंचेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, टक्कर मार के ऐसे चलेगा, आगे टकरा गया। और इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो आएगा यहीं से, फिर टक्कर मार के ऐसे चलेगा, आ गया। इसका मतलब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया। तो जितना डिस्टेंस इधर उतना इधर जाएगा, एंगल निकालते हैं, ये एंगल 60 था, कितना आएगा 30 आएगा, ये कितना आएगा 60, इसका मतलब ये कितना आएगा 30। तो मुझे बताओ ये 60 है ये 30 है, इसका मतलब, और ये ठीक है, अच्छा ये 60 है ना, ये भी 60 आएगा, क्यों, क्योंकि बताता हूं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है इसके साथ, तो ये 30 आएगा, और ये 30 है तो ये भी 30 बनेगा, क्योंकि जब ऐसे बनाओगे ना तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इसी के ऊपर बनेगा, किस मिरर में, मिरर वन में,
क्योंकि मिरर वन को ना एक्सटेंड करोगे ऐसे, तो अगर इसी पे बन गया मतलब इमेज टू फॉर्म इन मिरर वन, इसी पे बन गया, तो दोनों इमेज कॉन्साइड कर गए। तो आप इन दोनों इमेज कॉन्साइड कर रहे तो उसको हम लोग एक बोलेंगे, क्योंकि वो पॉइंट साइज है ना, तो एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट ये है, इस पे एक और पॉइंट ऐसे इसी के ऊपर लगा दूं, तो क्या तुम्हें अलग अलग नजर आ रहा है? नहीं, तो उसको एक काउंट कर लेंगे, तो कॉन्साइड कर गए। अब देखो कितनी इमेज बने, 1 2 3, 3 इमेज बने, और यहाँ पे जो 2 है वो एक दूसरे पे कॉन्साइड है, तो उसको एक काउंट कर लिया, तो नंबर ऑफ इमेजेस 3। दूसरा ये हुआ कि जितने भी इमेज बन रहे हैं सबका अब वो दूरी इस इंटरसेक्शन से वही है जो ऑब्जेक्ट की दूरी है। इसका मतलब सबके सब एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है, सबके सब एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है, जिसका रेडियस ऑब्जेक्ट के रेडियस के बराबर है। तो पहली लाइन में ये कह सकता हूं कि सारे इमेज का लोकस एक सर्कल है जिसका रेडियस ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्शन ऑफ मिरर के बराबर है, तो ऑब्जेक्ट से इंटरसेक्शन ऑफ मिरर के बीच की दूरी के बराबर है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं कहूं कि ये जो दूसरा इमेज है मिरर वन का, उसका एंगल देखो तो इससे ये कितना है, ये पूरा एंगल बता सकते हो? हाँ, कैसे बताओगे? ये एंगल 30 है, ये 60, ये 60, 60 60, 120, 30, 50, 150। दूसरा ये एंगल कितना है, ये 60 है, ये 30 है, ये 30 है, तो एंगल क्या आएगा? 120। और ये एंगल कितना है? 90 है, देखो 30 60 90, सम देखो 120 150 और 90, ये कितना आ गया? 360 आ गया, कौन साइड हो गया, मतलब ये दोनों इमेज कौन साइड हो गए। इसका मतलब लास्ट के दो इमेजेस का जो एंगल है मिरर से और एंगल बिटवीन मिरर का सम 360 है, तो मैं कहूंगा कि लास्ट की इमेज कौन साइड करेंगे। ओके, ठीक है। दूसरी चीज, सारे के सारे इमेज किस पे जाएंगे? सर्कल पे जाएंगे। कुछ पॉइंट है जो कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा कि सारे के सारे इमेज का लोकस सर्कल होगा, रेडियस ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्शन जो मिरर है उसके डिस्टेंस के बराबर होगा। दूसरा, लास्ट इमेजेस का एंगल और एंगल बिटवीन मिरर का सम 360 आ जाए, तो मैं कहूंगा कि लास्ट के दो इमेज कॉन्साइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यही चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इसी को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग एक रफ आइडिया बनाते हैं, एक दूसरा अप्रोच यूज करते हैं इस तरीके से। इसका मिरर वन, इसको मिरर टू कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मिरर वन के साथ एंगल क्या है? 30 है ना, 30, तो यहाँ पे हम 30 रखते हैं। और मिरर टू के साथ एंगल क्या है? 60 था ना, 60, तो इसको हम 60 लिखते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एंगल बिटवीन मिरर होता है, दोनों के बीच का मिरर का एंगल 90 है, यहाँ पे 90 रखेंगे। सम करो, 30 90 120 आता है, इसमें जोड़ो 150 आ गया, फिर 90 इसमें जोड़ो, ये 120 90 210 आ गया, कट कर दो, 150 90 240 आ गया, कट कर दो। अच्छा, ये कट पता कहाँ लगता है? अगर इनका सम 180 के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो कट मार देते हैं। इसका सम 180 के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा कट मार देते हैं। और लास्ट की इमेज का एंगल देखो, 150 120 और 90 का सम देखो, वही है 150, देखो 120, देखो 90, देखो 360 आ गया। इसका मतलब ये और ये कौन साइड हो गया? तो टोटल इमेज कितना है? 1 2, और ये दोनों कौन साइड? 3। एक और चीज, ये इसको बोलते हैं पहला इमेज मिरर वन से। देखो ये जो पहला इमेज है उसका मिरर वन से एंगल 30 है, 30 है, देखो मिरर वन से एंगल 30 है, ये 60 है, देखो पहला इमेज मिरर टू का एंगल कितना? 60 है, देखो किसके साथ? मिरर टू के साथ। 150, देखो दूसरा इमेज का एंगल 150 है, और इसका दूसरा एंगल 120 है, देखो 120 है। इसी को मैंने समराइज किया है नेक्स्ट पेज पे सिंपल तरीके से हैंडल करने के लिए, आप उसे देख लीजिएगा। अच्छा देखो, अब उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करेंगे, वो अलग से हम लोग, लेकिन क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो उस तरह के डायग्राम नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो टू प्लेन मिरर के केस में, टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर के केस में ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से दिखा देते हैं।
इसको मिरर 1 बोल, इधर मैंने मिरर 1 लिख लिया, इधर मैंने मिरर 2 लिख लिया। और यहां पे मैंने मिरर 1 से जो एंगल बना था ऐसे दिखाया था ना, ये मिरर 1 था, ये मिरर 2 था, और ऑब्जेक्ट का जो एंगल था ये वाला एंगल 60 था, ये 30 था। तो मिरर 1 से जो एंगल है इसको यहां लिखते हैं 60 डिग्री, और मिरर 2 से जो एंगल है वो यहां लिखते हैं 30 डिग्री। इसके बाद ऐसे आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो दोनों मिरर के बीच का एंगल होता है, दोनों मिरर के बीच का एंगल। तो इस मिरर और इस मिरर के बीच एंगल क्या है, 90 है, तो यहाँ पर 90 लिखते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 120, और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 150, 150 आएगा। अब मैंने क्या किया, फिर इसको आगे बढ़ाया ऐसे, फिर यहाँ पे लिखते हैं दोनों मिरर के बीच का एंगल। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 240 आ गया ना, और ये कितना आ गया 210 आ गया। लेकिन हाँ, ये हम तभी तक जोड़ते हैं जब तक कि एंगल 180 या उससे ज्यादा ना हो जाए, 180 या उससे इक्वालिटी है 180 या उससे ज्यादा ना हो जाए। तो ये 180 से ज्यादा है, कैंसिल आउट कर देंगे, 180 से भी ज्यादा है, कैंसिल कर देंगे। मतलब ये जो मूवमेंट है तभी तक बढ़ेगा जब तक कि एंगल 180 या उससे ज्यादा टच न कर ले। जैसे 180 टच किया कट कर देंगे, 180 के बराबर पहुंचे या उससे ज्यादा पहुंचे कट मार देंगे। अब यहां देखो, ये जो है ना, ये 60 ये 120, बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि मिरर 1 का ये पहला इमेज है, ये मिरर 1 का दूसरा इमेज है, ये मिरर 2 का पहला इमेज है, ये मिरर 2 का दूसरा इमेज है। और ये जो एंगल है मिरर 2 के साथ है, ये एंगल मिरर 2 के साथ है, और ये एंगल मिरर 1 से बना हुआ है, ये मिरर 1 से बना हुआ है, और ये दोनों मिरर के बीच का एंगल है। देखो कैसे, मिरर 1 में जो पहला इमेज बना था याद करो, वो कितने एंगल बनाए थे 60 डिग्री, जितना इधर उतना इधर 60 डिग्री पे। देखो 60 बन रहा पहला इमेज, यहाँ दिख रहा होगा। दूसरा ये 120 है, वो तुम्हें याद होगा इधर बना था, इधर बना था, जिसका ये जो एंगल में लिखा था, तो ये एंगल कितना था 30 था, आएगा, और ये भी क्या आएगा 30। तो इसका एंगल देखो ये कितना आ रहा है 60, 30 प्लस 30 120 आ गया। तो ये दूसरा इमेज है मिरर 1 का जो कि 120 के एंगल पे है, आ गया। मिरर 2 में जो पहला इमेज बनेगा वो 30 के एंगल पे बनेगा, और जो दूसरा एंगल बनेगा, दूसरा तो यहीं पे बन रहा था ना, यहीं पे, तो ये 30 था, ये 30 थे, क्या था 60 था, ये भी क्या आएगा 60 आएगा। तो जोड़ो, मिरर 2 से एंगल देखना है, तो 30 60 90 60 150 आ गया, आ गया 150। देखो अब आगे बढ़ना बंद। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस तरीके से अगर बना दूं, डायग्राम बनाऊं, तो मुझे वो डायग्राम वो सब समझाना नहीं पड़ेगा, रेस दिखाना नहीं पड़ेगा, प्लस कौन किधर बन रहा है ये दिखाना नहीं पड़ेगा, इससे हम काम चला सकते हैं। ये एंगल जो आएगा वो इमेज 1 का मिरर 1 से आएगा, ये एंगल जो आएगा वो दूसरे इमेज का मिरर 1 से आएगा, ये एंगल मिरर 2 से आएगा, ये भी एंगल मिरर 2 से आएगा। और कब तक आगे बढ़ेंगे, जब तक एंगल 180 या उससे ज्यादा टच न कर ले। ठीक है, ओके चलो। एक और चीज देखो, कॉन्साइड कंडीशन, ये दोनों कॉन्साइड किए थे ना, तो क्या करेंगे, इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है वो ये वाला है, और ये जो एंगल है वो ये वाला है यहां तक, और ये जो बीच का एंगल वो ये है। इन तीनों का सम 360 आ गया, मतलब लास्ट की इमेज कॉन्साइड करेंगे, तो 120 प्लस 150 प्लस 90, दिस वैल्यू इज 360 आ रहा है। देखो 360, और ये आएगा 270 प्लस 90 तो 360। तो मैं कह सकता हूं कि अगर लास्ट इमेजेस का एंगल और एंगल बिटवीन टू मिरर अगर कॉन्साइड करता है, तो लास्ट के दोनों इमेज आपस में, सॉरी 360 आता है, लास्ट के इमेजेस का एंगल और एंगल बिटवीन टू मिरर का सम 360 आता है। तो मैं कहूंगा कि लास्ट के दोनों इमेज क्या करेंगे, आपस में कॉन्साइड करेंगे। तो चलो इस स्टेटमेंट को नोट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि all images
will form on a circle whose radius is equal to distance of object from intersection of mirror, whose radius is equal to distance of object from intersection of mirror। ये पहला लाइन था कि सारे इमेज कहां पाएंगे, सर्कल पाएंगे, और उसका रेडियस ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्शन से डिस्टेंस के बराबर होगा। सेकेंड, अब इसका मूवमेंट कब जाके स्टॉप हो जाएगा, तो लिखो एडिंग ऑफ एंगल्स will be stopped when sum becomes 180 डिग्री या मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री। एंगल को जोड़ना हम तब तक जोड़ते हैं जब तक कि उन दोनों एंगलों का सम, जैसे कि इस एंगल और मिरर का एंगल का सम 180 टच कर जाए या उससे ज्यादा हो जाए। थर्ड, हमेशा लास्ट की इमेज को कोइंसाइड होने का कंडीशन चेक करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है, 360। तो ऐसे लिखेंगे व्हेन सम ऑफ, लिखना व्हेन सम ऑफ, ये वाला सम, व्हेन सम ऑफ एंगल ऑफ लास्ट टू इमेजेस एंड एंगल बिटवीन मिरर becomes 360 degree, becomes 360 degree, last images will be coincide, Sir, last then last images will be coincide, एक दूसरे पे coincide कर जाएंगे और उसको एक काउंट करेंगे। और ये किसमें कॉन्सेप्ट है, टू इंक्लाइन मिरर के केस में कॉन्सेप्ट है। फोर्थ पॉइंट ये है, देखो अगर किसी भी इमेज को कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये कौन सा फॉर्म है, ये तो सर्कल पे आ रहे हैं, तो सर्कल का तुम पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज कर सकते हो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। पैरामेट्रिक वो इस तरीके से, मान लो ऐसा है, एक इमेज यहां पे, तो उस इमेज का कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना पड़ेगा किससे, उस इमेज का कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए एक्स एक्सिस से एंगल निकालना पड़ेगा, मतलब मिरर टू से एंगल निकालेंगे एक्स एक्सिस से। एक बार थीटा मिल गया तो ये तो रेडियस है ना, आर रेडियस है, तो जो फोर्थ पॉइंट है उसमें तुम एक तो इसे कॉपी करोगे और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, एंड आर साइन थीटा, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। तो किसी भी इमेज का कोऑर्डिनेट तुम निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइनस आर कॉस थीटा होगा। अरे वो एसोसिएट हो जाएगा इससे, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो तुम बस ये लिखना आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। और किस सेंस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लिया जाता है। मैथमेटिक्स यूज करना कंप्लीटली एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लिखोगे और एक्स एक्सिस से एंगल होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म जो पढ़ते हो उसका एंगल किससे आता है, एक्स एक्सिस से आता है, तो एक्स एक्सिस से तुम एंगल लिखोगे, तो दैट इज आर कॉस थीटा कम आर साइन थीटा। आर क्या है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी, रख देना, और थीटा क्या है, उस इमेज का एंगल, जो कि इससे मिल जाएगा और इससे मिल जाएगा। इसे कॉपी कर लेना और लिख लेना इसमें, फोर्थ पॉइंट में कॉपी करो, लिखो तो एक पॉइंट
लिखो इसके पॉइंट्स। लिखो we can use parametric form of circle to find coordinate of images. Parametric form of circle to find coordinate of images. ठीक है, इस पे बेस होकर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो 2 इंक्लाइन मिरर है, ये एंगल दिया गया सपोज करो 20 डिग्री है, ये एंगल है 30 डिग्री। यहां पे एक पॉइंट P है, ये O है, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, और ये जो है आपका y एक्सिस है। अब मिरर ये बेसिकली मिरर है, ठीक है। डिस्टेंस दिया गया क्वेश्चन में OP इज इक्वल टू 15 मीटर। तो पूछ रहा फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, सेकेंड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड इमेज, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, थर्ड इमेज इन मिरर 1 and second image of mirror 2। थर्ड क्वेश्चन इसका डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज ऑफ distance between third image of distance of third image of mirror 1 and second image of mirror 2। चलो एक एग्जांपल तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे उसी तरीके से। रुको, ठीक है, यहां पे मैं लिखा मिरर 1, यहां पे लिखा मैंने मिरर 2। मिरर 1 के साथ पहला एंगल ये है 20, तो मैंने यहाँ पे 20 लिखा। यहाँ पे क्या लिखोगे 30। देखो मिरर ऑब्जेक्ट का मिरर 1 के साथ एंगल 20 लिख लिया यहाँ मिरर 1 के नीचे, और 2 के साथ एंगल लिखा 30। लेकिन ये लिख लिया ऑब्जेक्ट समझ के लिखा, लेकिन एंगल किसका होगा ये, जब बाद में बात करेंगे तो इमेज की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट भाई इसलिए ना कि जितना ऑब्जेक्ट इधर है पहला इमेज उतना इधर होगा, 20 पे होगा, तो पहले इमेज 20 पे होगा। जितना मिरर 2 से ऑब्जेक्ट इधर है 30, ठीक है, उतना ही 30 डिग्री नीचे होगा इसका इमेज पहला वाला। तो सीधे यही 20 यहां लिख देते हैं और यही 30 यहां लिख देते हैं, लेकिन लिख तो देते हैं ऑब्जेक्ट को देखते हुए, लेकिन मानते हैं क्या कि ये इमेज के एंगल है। अब ऐसे बढ़ा दिया, दोनों के बीच एंगल क्या 50 है, ये 20 30 50 है, जोड़ दो, ये 20 50 कितना आएगा 70 आएगा, ये कितना आएगा 80 आएगा। फिर बीच में 50 लिखेंगे, ये 50 कंटिन्यू चलेगा, जोड़ो 120 आया,
इसके इसमें जोड़ो, कितना आ रहा है 130। फिर आगे बढ़ेंगे 50 दिखाएंगे, 130 50 180 आता है, 180 पे कट कर दो। ये 120 और 50 170 होता है, ये चलेगा। फिर 50, अब ये तो कट हो चुका है तो इसको तो जोड़ना नहीं है, बट ये 150 170 और 50 100 220 आया, कट कर दो। ठीक है, और इधर कट है, ये ऑलरेडी कट है, लग गया कर। इसे लिखना ही नहीं चाहिए था, तो ये तो सीधा कट मारना चाहिए था इसको। ये 180 ऐसा कट कर दो, फिर ऐसे 50, क्योंकि 170 आया था, अब ऐड कर मत कट होगा, और ये तो कट ऑलरेडी आएगा, सब खत्म। अब देखो, हमेशा ये तो मैंने काउंट कर लिया, लेकिन हमेशा लास्ट की इमेज का कोइंसाइड होने का चांस होता है। लास्ट वाले का हमेशा होता है, ऊपर वाले का बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट वाले कोइंसाइड, उसके ऊपर वाले तो एकदम दूर होंगे, उनका तो एंगल 360 आ ही नहीं सकता। हमेशा लास्ट का इमेज, तो मिरर 1 का लास्ट इमेज क्या है 120 है, अब मिरर 2 का लास्ट इमेज क्या है 170 है, बीच में क्या 50 जोड़ो। तो अगला लाइन है चेक कोइंसाइड कंडीशन, कोइंसाइड चेक करना है। तो ये 120 है, ये क्या 50 है, ये क्या 170 है, जोड़ दो, ये कितना आया, और 170 का दोनों होता है 340। ठीक है, 360 नहीं है, नॉट इक्वल टू 360, इसका मतलब लास्ट की इमेज कोइंसाइड्स नहीं होंगे। तो पूछे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, पहले क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 इमेज बनेंगे। इस वाले में कितना बनेगा 4 बनेगा, इसमें कितना बनेगा 3 बनेगा, तो ये 3 ये 4 7 इमेज बनेगा। अगला कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड इमेज इन मिरर 1, मिरर 1 में थर्ड इमेज का कोऑर्डिनेट, तो मिरर 1 का थर्ड इमेज ये है ना 120, तो मिरर 1 ये है ना, तो इसका जो एंगल आएगा वो इस एंगल इस सेंस से, मिरर 1 का एंगल इधर आएगा, अब मिरर 2 का एंगल इधर से आएगा। अरे मिरर 1 ऐसे है ना, पॉलिश इधर हुआ है तो एंगल ऐसे चलेगा, अब मिरर 2 की पॉलिश नीचे हुआ है तो एंगल ऐसे चलेगा। तो ये जो एंगल है 120 वो मिरर 1 से इस सेंस में है, ये एंगल बेसिकली 120 डिग्री होगा, ये होगा थर्ड इमेज है ना थर्ड का। तो कोऑर्डिनेट कोई पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ये होता है आर कॉस थीटा, तो थर्ड इमेज का कोऑर्डिनेट जो बनेगा, थर्ड इमेज का कोऑर्डिनेट मिरर 1 का है ना, मिरर 1 का M1 का आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू कितनी है, ओपी इज 15 ना, ओपी इज 15, दिस इज आर, हम लिखेंगे 15, लेकिन ये एंगल एक्स एक्सिस आएगा ना, एक्स एक्सिस से, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एंगल आएगा। तो ये कितना है 50 है, ये 120, जोड़ दो 120 50 170, तो बनेगा 15 कॉस 170 डिग्री, कॉमा 15 साइन 170 डिग्री, ये थर्ड इमेज का बना। अब बात करना है सेकेंड इमेज का कोऑर्डिनेट, तो जो सेकेंड इमेज बनेगा किसमें मिरर 2 में, उसका एंगल चेक करेंगे। तो इसका थीटा कितना था 120 प्लस 50 170, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ये ध्यान रखना, मिरर 2 के साथ सेकेंड ये है ना 70 वाला, सेकेंड इमेज 70 वाला है, तो 70 वाला यहां से 70 पे होगा ना, तो ये एंगल 70 पे होगा, दिस एंगल इज 70 डिग्री, और ये क्या है सेकेंड इमेज है किसका मिरर 2 का। तो जब एंगल थीटा लिखोगे मैथमेटिक्स में, तो ये जो सेंस आ रहा है, ये सेंस क्या आ रहा है क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज वाले के केस में जो तुम मैथ में थीटा लिखते हो, दिस इज -70 डिग्री, मिरर 2 में नीचे को रह रहा है ना, दिस इज द क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज, तो -70 डिग्री। कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस थीटा, आर 15 है तो 15 कॉस ऑफ -70 डिग्री, कॉमा 15 साइन -70 डिग्री, ठीक है। और इसमें ये 50 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल निकालना था, तो ये तो 70 एक्स एक्सिस से ही है, तो क्यों निकालो, क्यों जोड़ो उसमें, ठीक है -70 है। तो ये कितना आएगा कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो बनेगा 15 कॉस 70 डिग्री, ये बनेगा -15 साइन 70 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज
माइनस साइन थीटा। निकल गया सबके कोऑर्डिनेट्स। अगला पूछा डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज ऑफ मिरर 1 एंड सेकेंड इमेज ऑफ मिरर 2। तो इस कोऑर्डिनेट्स और इस कोऑर्डिनेट की बीच दूरी पूछ रहा है, तो मैथमेटिक्स में पढ़े हो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ओके। तो जब भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन देगा तुम ऐसे अटेम्प्ट करना। एक और क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो भी बताता हूँ। देखो इसमें कह रहा है कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज 5, -6 देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ मिरर। मिरर के इंटरसेक्शन से डिस्टेंस बताइए, तो क्या करोगे तुम? बताइए तुम्हें। आर कॉस थीटा बराबर किसके होता है 5 और आर साइन थीटा बराबर किसके होता है -6। स्क्वायरिंग करके जोड़ दो, तो आर की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 बनेगा, 6 का स्क्वायर जोड़ दो और यही आंसर होगा तुम्हारा, क्योंकि आर ही तो डिस्टेंस होता था। ठीक है, तो अभी तो मैं तुम्हें बताया कि दो इंक्लाइन मिरर हो और उनके बीच का में ऑब्जेक्ट रखा हो, तुम नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हो, हर इमेज कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, किसी दो इमेज के बीच की दूरी निकाल सकते हो, और किसी इमेज का कोऑर्डिनेट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट की दूरी इंटरसेक्शन पॉइंट से निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक जनरल फार्मूला आता है, उसको भी हम लोग अलग से याद, तो उसको देखो मैं लिखा जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो दो मिरर है, उनके बीच के एंगल थीटा है, ये तुम लोग पढ़े होगे स्कूल में। तो सबसे पहले पता करते हैं स्मॉल एन की वैल्यू, दिस इज 360 अपॉन थीटा। ठीक है, अब इस एन पे कमेंट करते हैं कि एन अगर इवन नंबर है, एन अगर इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे दिस इज n - 1, इसमें ना एक क्वांसाइड हो जाएगा, लास्ट वाला क्वांसाइड होते हैं इसलिए n - 1 हो जाता है। दूसरा पॉइंट है n अगर ऑड नंबर है, n अगर ऑड नंबर है तो n की वैल्यू n स्मॉल n के बराबर आएगी इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट एट बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट इज नॉट एट बाइसेक्टर्स, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे ना हो, अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होना चाहिए, और अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे है इफ ऑब्जेक्ट इज एट बाइसेक्टर्स, अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे है तो n - 1 होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में कॉन्साइड कर जाएंगे। अगला है अगर इंटीजर के बराबर नहीं है तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा दिस इज इक्वल टू नियरेस्ट इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स ऑफ स्मॉल एन। इस स्मॉल एन के पास जो सबसे पास इवन इंटीजर है उस, अच्छा अपने आप ही बंद हो जाएगा तो तुम्हें दोबारा ज्वाइन करना होगा। देखो तो जो इंटीजर वही था ना, स्मॉल एन इज नॉट इंटीजर, इंटीजर्स नहीं है, तो हम इसका चेंज कर लेंगे, वो इसलिए ऐसे लिखेंगे n बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्मॉल एन इफ it is not at bisectors, or nearest to even number, even integers if it is at bisectors। ठीक है, इसे अलग से कॉपी कर लोगे, अब सारे आंसर तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक है, ओके। बट तुम कुल मिला के तो बात समझ ही गए होगे कि जो बेसिक अप्रोच था वही बेटर अप्रोच है। इतना कौन याद करेगा? इवन ऑड रहेगा, इवन रहेगा तो n - 1 कर लेंगे, समझ में आता है। ऑड रहेगा तो उसमें भी दो टर्म है, बाइसेक्टर और नॉट बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर पे है तो n - 1 बनेगा, और अगर वो बाइसेक्टर पे नहीं है तो n ही रहेगा, और अगर इंटीजर नहीं है
ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा जब वो बाइसेक्टर पे होगा, और अगर बाइसेक्टर पे नहीं है तो नियरेस्ट टू इवन इंटीजर बनेगा। बस, ठीक है, थैंक यू।